एशियन गेम्स का मौका हो और विवाद ना हो, ऐसा बहुत कम होता है। दीपा, सबसे पहले आपको सिलेक्शन को लेकर आपको था कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ट्रायल्स हुआ, और फिर आपको खबर मिल रही है कि सिलेक्शन नहीं होगा। क्या कंट्रोवर्सी है, क्या शिकायत है? डेली हम वेकअप हो रहे और मीडिया के थ्रू पता चल रहा है कुछ नया क्राइटेरिया कुछ हो रहा है कि आप टीम में नहीं हुए ऐसे, फिर मीडिया का कॉल आ रहा है। तो उस हिसाब से देखिए एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बहुत जरूरी है, क्या है क्या नहीं करके। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू फेडरेशन ने ट्रायल्स बुलाया, उस ट्रायल्स में मैं एक नंबर पे आई। तो उसके बाद जब मीडिया के थ्रू पता चल रहा है कि मैं टीम में नहीं हूँ, वैसे इंडियन टीम सिर्फ एक ही कंपटीशन में गए, उनको एक्सपोजर भी नहीं मिले थे, सिर्फ एक एशियन जी चैंपियनशिप। सर, आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि दीपा का ट्रायल्स हुआ भुवनेश्वर में, वो वहां वो ट्रायल्स में टॉप पे रही, जो आप लेकिन इसके बावजूद सिलेक्शन नहीं हो रहा क्योंकि क्राइटेरिया है कि टॉप 8 में आप नहीं। आपको लग रहा है कि बहुत कम मौके हैं दीपा के पास एशियन गेम्स और ओलंपिक्स एक तरह से, तो उस ड्रीम पे कहीं पे आपको धक्का लगता हुआ दिखता है? देखिए, मुझे बहुत ज्यादा धक्का लगा, क्योंकि क्राइटेरिया किसने बनाया? कौन सा कमिटी ने बनाया? हमारा फेडरेशन से तो कोई नहीं था। कौन बैठा है जो एक्सपर्ट टेक्निकल कमेटी का क्राइटेरिया बनाने वाला? हम उनका टीम का नाम चाहते हैं, उन्होंने कैसे बना दिया? और अगर आपने क्राइटेरिया बनाया तो कम से कम 2-2.5 महीना पहले आपको अनाउंसमेंट करना चाहिए। और ट्रायल दिया हमने पिछले महीने के 11 और 12 तारीख को, दीपा ने 1 नंबर पे आया। और मेरा लाइफ में, मैं 1971 से जिम्नास्टिक के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैंने भी 8-10 इंटरनेशनल कंपटीशन किया। हमेशा प्रेजेंट परफॉर्मेंस से सिलेक्शन करता है, हमारा टेक्निकल गेम है ये। और अभी तक जितना भी कोच होके मैंने इंडिया के बाहर गया, टीम लेके गया, हमेशा प्रेजेंट परफॉर्मेंस देख के हमने सिलेक्शन किया। ये किसने किया, कैसे किया, किसको पूछ के किया, मुझे कुछ नहीं पता। अगर ये क्राइटेरिया ऐसे ही चलता रहा तो इंडिया से जिम्नास्टिक खत्म हो जाएगा। आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं सर। दीपा, एक चीज बताइए कि दुनिया के ज्यादातर देशों में करंट फॉर्म पे होता है, और ये गेम ऐसा, अगर आपका करंट फॉर्म नहीं है तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आपको लगता है कि अभी आप जिस फॉर्म में आप गई थी, वो आपने प्रोदोनोवा किया था, डेथ वॉल्ट जिसको लोग कहते हैं मीडिया में, इस समय आपने बदला है, सुकुआरा और फ्रंटल कर रही हैं आप। तो अपने जिम्नास्टिक्स के बारे में लोगों को बताएं, क्या आप कर रही हैं, और आपको क्यों लगता है कि एशियन गेम्स या पेरिस में जो आप वहां नहीं हासिल कर पाई, आप मेडल हासिल कर सकते? देखिए करंट परफॉर्मेंस से हमारी जो जिम्नास्टिक्स है उसकी चुना जाती है। अगर ऐसा हो तो अभी सिमन बाइल्स ने भी, अगर उसका पुराना रिकॉर्ड इतना फर्स्ट क्लास है, उसका इतने सारे मेडल है, तो उसको यूएसए क्लासिक के लिए अभी ये कंपटीशन नहीं करना पड़ता उसको। उसने भी ट्रायल देखी, यूएसए क्लासिक के लिए उसने क्वालिफाई किया। तो करंट परफॉर्मेंस से देखा जाता है। अगर ऐसा होता तो 2016 रियो में मैंने जैसे फोर्थ फिनिश किया, 15 समथिंग स्कोर लेके, तो 2020 में तो मैं ऐसे क्वालिफाई कर लेती। बट हर एक टाइम हर एक चीज में रिसेंट परफॉर्मेंस देखा जाते हैं। तो अभी देखिए ये पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि जब तक हम ऑफिशियली कुछ नहीं पता चलेगा कुछ भी नहीं कर सकते आगे। तो अगर अभी मैं कर रही हूँ सुखारा 720 डिग्री त्रान, और फ्रंट में मैं 540 कर रही हूँ। बट देखते हैं अभी जो भी गवर्नमेंट हमारे साथ देंगे, मुझे ऐसा लगता है मिनिस्ट्री भी देखेंगे कि जिम्नास्टिक की आगे और अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए हमारी कंट्री को आने वाले जूनियर्स। अगर ऐसे चलते गया तो जो जूनियर बच्चा है जो कभी कंपटीशन खेला ही नहीं, तो अगर वो एशियन गेम्स के लिए या कॉमनवेल्थ या ओलंपिक्स के लिए सिलेक्ट हुई तो उसको भेजेगा नहीं क्या? तो क्या, तो क्योंकि उसने कभी कंपटीशन किया ही नहीं, ऐसे ही होगा ना। पहले नंदी सर आपसे पूछते हैं, आपको लगता है दीपा में वो दम बचा हुआ है कि एशियन गेम्स और ओलंपिक्स में मेडल जीत सकती है, पेरिस में? देखिए, मेडल का बात ऐसे हम नहीं करते। हम कोचेस ये ट्राई करते हैं कि फाइनल पे आ जाए। फाइनल बिल्कुल, पे आने और के वहां लिए पे चांस की बात वो करते हैं, हम हाँ। ट्राई करते हैं। देखिए हम कोचेस से एक आशा लेके चलता है। बिना आशा के कोच प्रैक्टिस नहीं नहीं करा जाएगा, सकता। अभी बिल्कुल। रियो ओलंपिक में दीपा ने 8 में क्वालिफाई किया, लेकिन उसने फाइनल में जाके फोर्थ आया। फोर्स तो पे आई थी, फाइनल बिल्कुल। में आने से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखिए, मैं और एक बात बताना चाहता हूँ। जिम्नास्टिक इज मदर ऑफ स्पोर्ट्स। अगर करेक्ट। इस स्पोर्ट्स को कुछ लोगों ने मिलके खत्म करने का कोशिश किया तो इंडियन स्पोर्ट्स के लिए भी बहुत ज्यादा खतरा है। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। बस एक और सवाल दीपा से केवल पूछना चाह रहा हूँ, खिलाड़ी के नाते, आपके दीपा, आप भी जानते हैं आपके फैंस बहुत हैं, और आप बहुत बार मेडल के क्लोज पहुंची हैं। क्या आपको अपनी तैयारी से, जैसे सुकुआरा कर रही हैं, पैंट पर बैक 540 कर रही हैं, आपको लगता है इसके थ्रू
एशियन गेम्स में, क्योंकि एशियन गेम्स ओलंपिक्स जैसा ही है, एशियन गेम्स और पेरिस ओलंपिक्स में आप उस उम्मीद से तैयारी कर रही हैं कि आपको मेडल मिल सकता है? देखिए, जो एथलीट इतने सारा मतलब हर्डल पार करके अगर आए तो नॉट और उसके लिए मेडल ही टारगेट होगा। लास्ट एशियन गेम्स मैंने लास्ट दोनों में मतलब मैंने 3 एशियन गेम्स, उसमें तीनों में मैं फाइनल पे पहुंची, 4th। तो इसमें बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करी क्योंकि एक मेडल अपने कंट्री, क्योंकि जिम्नास्टिक्स में गर्ल्स का अभी तक मेडल नहीं है। मेडल नहीं, आशीष को 2010 में से तो मैं पूरा कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि गर्ल्स में नहीं है, बॉयज में था आशीष को, तो पूरा कोशिश कर रही हूँ एक बार ये मेडल लेके फिर आगे बढ़े। तो इसके लिए हम बहुत बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा एक एथलीट इस लेवल में पहुंचने के लिए, इतने सारे हार्डल पार करके आने के लिए उसको कितना स्ट्रेंथ, और इसीलिए सर और मैं इतना हार्ड वर्क करे। अब जब ऐसा कुछ सुनने में आ रहे तो जरूर हम बहुत ज्यादा जो मेंटली जो वो बहुत ज्यादा हम स्ट्रेंथ कम हो रहे, तो बट ऐसा नहीं, हम ट्रेनिंग डेली कर रहे और हार्ड वर्क डेली कर रहे, देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है, ये तो मतलब ऑफिशियल ही बता सकते हैं, लेकिन विश यू ऑल द बेस्ट। आप तैयारी ना छोड़े, चाहे क्योंकि आपके पास जो मैं आपका जानता हूँ ड्रीम है आपका ओलंपिक्स, तो आप लोग दोनों तैयारी ना छोड़े। नाराज नंदी सर होते हैं बहुत ज्यादा। थैंक यू सो वेरी मच आप दोनों का हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।